वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे विविध विधाओं की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। बच्चों, ये जो प्रथम रचना है ये कक्षा 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी कक्षाओं में पूछी जाती है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा देखिए, और ये जो 5 रचनाएं हैं इन 5 रचनाओं को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती हैं। जो पहला जो प्रश्न अक्सर आ जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है और उनके रचनाकार का क्या नाम है। अक्सर बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी की प्रथम कहानी और उनके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। तो बच्चों याद रख लो, हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है ये, और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। बच्चों इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लो कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इनके जो रचनाकार हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है, कहानी भी पूछी जा सकती है आपसे और नाटक भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और उसके रचनाकार कौन हैं। प्रथम का मतलब होता है बच्चों जब से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था तो सबसे पहले कहानी कौन सी लिखी गई, सबसे पहले नाटक कौन सा लिखा गया। तभी आपने समझ लिया सबसे पहले जो कहानी लिखी गई वो इंदुमती, और जो नाटक लिखा गया वो है नहुस। ये हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और जो इसके रचनाकार हैं वो हैं गोपाल गिरधर दास। जो अच्छी तरह से याद कर लो कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस, और इसके रचनाकार कौन है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। अच्छी तरह से आप याद कर लो, क्योंकि प्रथम एक प्रश्न आपका जरूर आएगा कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो ये 5 प्रश्न हैं, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लो। अब तीसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और उसके रचनाकार कौन हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और उसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास। बच्चों अच्छी तरह से याद कर लो कि प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और उसके जो रचनाकार हैं, जो उसके लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास। चौथा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम यात्राव्रत कौन सा है और इसके रचनाकार कौन है। यात्राव्रत का मतलब होता है जब कोई लेखक कहीं पर यात्रा पर जाता है और उसका विवरण वो लिखता है तो उसे यात्राव्रत कहते हैं। तो सबसे पहला यात्राव्रत कौन सा है और किसने लिखा, उसके लेखक कौन है। तो सबसे पहला जो यात्राव्रत है वो है सरयू पार की यात्रा। अच्छी तरह से याद कर लो, हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है सरयू पार की यात्रा, और जो इसके रचनाकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं और हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है सरयू पार की यात्रा। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है और इसके रचनाकार कौन से हैं। यानी खड़ी बोली में हिंदी की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है और इसके रचनाकार कौन है। तो हिंदी की खड़ी बोली की जो रचना है, खड़ी बोली हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा, और इसके रचनाकार हैं जटमल। इसको अच्छी तरह से याद रख लो, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा और इसके रचनाकार कौन है, जटमल। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि हिंदी की जो विविध विधाएं हैं वो प्रथम रचना कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन से हैं। ऐसे इस तरह से याद कर लीजिए कि प्रथम कहानी इंदुमती जिसके लेखक या रचनाकार किशोरी गोस्वामी हैं,
और हिंदी का प्रथम यात्रावत सरयू की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, उनके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, उनके जो रचनाकार है जटमल है। और हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, जिसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। इस प्रकार बच्चों आप अच्छी तरह से इन रचनाओं को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रथम रचना कौन सी है ये जरूर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो 9th की परीक्षा हो, 10th की हो, इंटर की हो या फर्स्ट ईयर की हो। तो सभी बच्चे जो 9, 10, फर्स्ट इंटर में हैं इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुने और अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद भी कर लें। तो आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये जो प्रथम रचनाएं हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।